This is Mohammad Jadashmi and welcome to your favorite सा चैनल फिजिक्स बाय जादाश्मी। पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 04 में हमने बात की थी हीट के बारे में कि जब कैपेसिटर को चार्ज किया जाएगा तो चार्ज के दौरान हीट रिलीज होती है और वो हीट 50% रिलीज होती है। तो 50% रिलीज होती है हीट, है ना। कैपेसिटर में हाफ CV² क्या नाम है आपका एनर्जी स्टोर होता है और बैटरी कितना वर्क करता है, CV² वर्क करता है। तो 50% एनर्जी रिलीज होगी रेजिस्टेंस के थ्रू, ये हमने बात की थी। तो लेक्चर 005 में, ये आपका लेक्चर नंबर 05 है। लेक्चर नंबर 05 में हम आज क्वेश्चन पे ही अटैक करने वाले हैं, बेसिकली उसी हीट के क्वेश्चन को कि अगर हीट रिलीज हो रही है तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से अगर कैपेसिटर को चार्ज करके फिर बैटरी से जोड़ा जाए तो कितना हीट एनर्जी रिलीज होगा, इस पे बात हम करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। मान लेते हैं कि ये कैपेसिटर है जो 2 वोल्ट की बैटरी से पहले कनेक्ट था, जो 2 वोल्ट की बैटरी से चार्ज हुआ है। कहने का मतलब अगर 2 वोल्ट की बैटरी से चार्ज होगा तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आ जाएगा, +2 वोल्ट। ये 2 वोल्ट इसके अक्रॉस आ जाएगा, इस साइड में प्लस है, इस साइड में क्या है, माइनस है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी आपको दे रखी कितनी, इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं ये 2 माइक्रोफैरड है। 2 माइक्रोफैरड मान लें, चलो 3 माइक्रोफैरड मान लेते हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 3 माइक्रोफैरड है। 2 वोल्ट की बैटरी से ये ऑलरेडी चार्ज है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं कि इसी कैपेसिटर को हम फिर से दोबारा एक दूसरे बैटरी से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे बैटरी से कनेक्ट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, कितना मान लेते 3 वोल्ट। 3 वोल्ट की बैटरी हमने लगाया, 3 वोल्ट की हमने बैटरी लगाया। यहां स्विच लगा दो बेटा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैं स्विच को क्लोज करता हूं तो स्विच को क्लोज करने के बाद इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो होगा, क्योंकि चार्ज फ्लो होगा, है ना। स्विच को क्लोज करेंगे, चार्ज फ्लो होगा तो इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो होगा। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि चार्ज फ्लोन आफ्टर स्विच क्लोज्ड। सब बातें स्टडी स्टेट की होंगी, क्योंकि अभी हम अपने चैप्टर में, अपने सिलेबस में स्टडी स्टेट वाला ही केस है, तो स्टडी स्टेट वाला ही केस लेना है। कहने को मतलब जब हम स्विच क्लोज करेंगे तो जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज नहीं बताना है, स्विच क्लोज करने के बाद इनफाइनाइट टाइम बाद। इनफाइनाइट टाइम तो आप जानते हैं, मैंने पहले ही बताया था, कैपेसिटर बहुत जल्दी से चार्ज होता है, बहुत जल्दी से डिस्चार्ज होता है। तो जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे इनफाइनाइट टाइम पर, मतलब स्टडी स्टेट जब अचीव कर लेगा स्विच क्लोज करने के बाद ये कैपेसिटर, तो बताना है कितना चार्ज टोटल फ्लो कर रहा होगा। इसको सॉल्व करें, स्क्रीन पॉज कर, तब तक मैं इंक भर लेता हूं। करें जल्दी से, ठीक है। चलो मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को पहले मैं बताता हूं। आइए, पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन मैं ही बताता हूं, देखिएगा ध्यान से, है ना। अटेंशन में रहिएगा, कंसंट्रेशन रहेंगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छे समझ में आएगा। पहली बात तो ये कि कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 3 माइक्रोफैरड है, 2 वोल्ट की बैटरी से चार्ज हुआ है। इसका मतलब इस पर पहले चार्ज होगा, और कितना चार्ज होगा, Q बराबर CV, यही होता है मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू कितना, Q इज इक्वल टू आपका होता है C इंटू में V, मतलब कैपेसिटी इंटू में वोल्टेज, जितना वोल्टेज आपने लगाया था। अब बताइए कैपेसिटी कितनी है, 3, और वोल्टेज कितना लगाया है आपने, 2 वोल्ट का, तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोकूलम। लेकिन इधर कितना आ जाएगा, इधर आएगा +6 माइक्रोकूलम और इस साइड में कितना आएगा, -6 माइक्रोकूलम। गॉट माय पॉइंट, कितना 6 माइक्रोकूलम, इस साइड में +6, उस साइड में -6, क्योंकि इधर की पोलैरिटी बैटरी की जो जोड़ी गई थी, इधर का वोल्टेज क्या है, हायर पोटेंशियल, इधर लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, तो अब बैटरी जैसे ही कनेक्ट करते हैं, ये वाला 3 वोल्ट की बैटरी जैसे हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो 3 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करने से होगा क्या, 3 वोल्ट की बैटरी क्या चाहता है, पहले ये आप उसको पहले अलग बना दीजिए, इस सर्किट को क्या करिए, अलग बनाइए। जैसे ही अलग बनाते हैं तो हमें समझ में क्या आता है, ये हमारा कैपेसिटर है, हमने 3 वोल्ट की बैटरी जोड़ी, तो 3 वोल्ट की बैटरी क्या चाहता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस 3 वोल्ट आ जाए। पहले क्या था बेटा, बिफोर स्विच क्लोज्ड कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज था, 2 वोल्ट,
और जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे तो बैटरी क्या चाहता है कि कैपेसिटर के क्रॉस 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, है ना। तो 3 वोल्ट ये हमने लगाया है, 3 वोल्ट अगर हमने लगाया है तो इसके क्रॉस 3 वोल्ट आ जाएगा। तो मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना होगा आफ्टर स्विच क्लोज, मैक्सिमम चार्ज कितना होगा 3 इंटू में 3, Q बराबर CV। तो इसके क्रॉस 3 वोल्ट आ जाएगा और कैपेसिटी कितनी है 3, तो कितना इस साइड में +9 माइक्रोकूलम और इस साइड में -9 माइक्रोकूलम आना चाहेगा स्टेडी स्टेट में। तो पहले इस पर चार्ज कितना था इस वाले प्लेट पे +6 माइक्रोकूलम, और स्विच क्लोज करने के बाद 3 वोल्ट का बैटरी जब मैंने लगाया तो इस पर कितना चार्ज आ गया +9 माइक्रोकूलम। तो एक बात तो तय है कि अभी पहले कितना था 6 माइक्रोकूलम, बाद में कितना है 9 माइक्रोकूलम, इसका मतलब ये 3 माइक्रोकूलम आया होगा, 3 माइक्रोकूलम आया होगा। 3 माइक्रोकूलम आया होगा तो कहां से आएगा, इसी प्लेट से आएगा। कौन लाएगा, ये बैटरी लाएगा। ये सब बातें हम कर चुके हैं पहले लेक्चर में। तो इसकी वैल्यू Q की वैल्यू कितना चार्ज फ्लो किया 3 माइक्रोकूलम, किधर से आ रहा है इस साइड से आ रहा है और ये इस टाइप से Q की वैल्यू Q बराबर 3 माइक्रोकूलम है। तो ये बात तो तय हो गया। इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 3 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो किया आफ्टर स्विच क्लोज्ड। इसमें एक दूसरा क्वेश्चन और पूछ सकता है बेटा, क्या कि फाइंड वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी आफ्टर स्विच क्लोज्ड। स्विच क्लोज्ड करने के बाद आफ्टर स्विच क्लोज्ड करने के बाद कितना वर्कडन होगा, मतलब बैटरी कितना वर्कडन करेगा। मैंने बताया था क्या कि अगर बैटरी वर्क करे, मतलब यूजुअली अगर बैटरी करंट बहा रहा है तो बैटरी वर्क करता है, लेकिन अगर बैटरी के अंदर करंट घुसता है मतलब बैटरी चार्ज हो रही है, मतलब बैटरी पर वर्क हो रहा है ना। तो वर्कडन बाय द बैटरी अगर हो रहा है तो +Q इंटू में भी, और वर्कडन ऑन द बैटरी हो रहा है तो उसमें माइनस लगाएंगे तो वर्कडन बाय द बैटरी हो जाएगा, तो Q इंटू में भी हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से अगर आप देखें तो वर्कडन बाय द बैटरी की यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो वर्कडन बाय द बैटरी कितना हो जाएगा, वर्कडन बाय द बैटरी कितना चार्ज फ्लो करेगा ये आपको पता चल गया 3 माइक्रोकूलम। तो 3 माइक्रोकूलम चार्ज पास करेगा इस बैटरी से, और बैटरी की वोल्टेज कितनी है 3 वोल्ट, तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं सीधा इधर लिख देता हूँ Q इंटू में V, जितना आपने पोटेंशियल डिफरेंस का लगाया हुआ है बैटरी। तो V की वैल्यू है 3 और चार्ज कितना है 3, दिस इज इक्वल टू कितना 3 इंटू में कितना 3, दिस इज इक्वल टू 9 माइक्रोजूल। क्या बोला 9 माइक्रोजूल। वर्कडन क्या, वर्कडन का यूनिट होता है जूल। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 9 माइक्रोजूल। तो 9 माइक्रोजूल बैटरी ने वर्क किया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि फाइंड आउट द हीट, क्या बोला, फाइंड आउट द हीट रिलीज्ड आफ्टर स्विच क्लोज्ड, फाइंड आउट द हीट रिलीज्ड आफ्टर स्विच क्लोज्ड, हीट रिलीज्ड आफ्टर स्विच क्लोज्ड। जाहिर सी बात है क्योंकि स्विच को क्लोज करेंगे चार्ज फ्लो करेगा, और अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है करंट है, और अगर हमने कनेक्शन किया है तो रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस होगा तो इसका मतलब हीट लॉस हुआ होगा, हीट रिलीज हुआ होगा थ्रू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भले ही मैंने नहीं दिखाया है लेकिन रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस है तो हीट रिलीज हुआ होगा। वही पूछ रहा है कितना हीट रिलीज। अब क्या करें, कॉमन सेंस से लगाए कैसे, देखिए सबसे पहली बात तो पता करें कि यहाँ पे पहले कितना एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी कितना है। तो इनिशियल एनर्जी का अगर आप बात करेंगे तो इनिशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ CV², है ना। तो हाफ C कितना है 3 और V कितना है 2, तो हाफ ऑफ 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, दिस इज इक्वल टू कितना 6 माइक्रोजूल। पहले इसके पास एनर्जी कितनी है 6 माइक्रोजूल एनर्जी है कैपेसिटर के अंदर। फाइनली एनर्जी कितनी आई, फाइनली एनर्जी आपके पास आई U फाइनल इज इक्वल टू हाफ ऑफ C कितना है 3 और वोल्टेज कितना 3 का स्क्वायर, देन दिस इज इक्वल टू कितना 27/2 माइक्रोजूल। क्या बोला 27/2 माइक्रोजूल। इसके अक्रॉस 3 वोल्ट की बैटरी आ जाएगी, मतलब कितना 13.5। कितना आंसर है 13.5 माइक्रोजूल इसके पास एनर्जी है। अब बैटरी ने वर्क किया, वर्क डन बाय द बैटरी, मतलब जो चार्ज फ्लो कर रहा है
उस चार्ज को एनर्जी कौन दे रहा है? एनर्जी देगा बैटरी, जो ऊपर ले जाके वहां पर स्टोर करेगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमारे हिसाब से पहले एनर्जी कितनी थी? 6 माइक्रो जूल, बाद में कितनी हो गई? 13 माइक्रो जूल। इसका मतलब 7.5 माइक्रो जूल एनर्जी एक्स्ट्रा आया। वो कौन ला सकता है? वर्क डन बाय द बैटरी। यही है फाइनल एनर्जी कैपेसिटर में कितना? इतना। तो ऐसे आप लगा सकते हैं, पहले एनर्जी कैपेसिटर में था कितना? ui, वर्क डन बैटरी ने किया इतना, टोटल एनर्जी उतना उसमें होना चाहिए। ये वर्क डन बैटरी ने किया, ये पहले एनर्जी था, और कैपेसिटर में इतना एनर्जी होना चाहिए। देख लेते हैं, वर्क डन बाय द बैटरी हमने अभी देखा 9 माइक्रो जूल, और इसकी वैल्यू कितनी है? 6 माइक्रो जूल। तो ये 6 माइक्रो जूल प्लस वर्क डन बैटरी ने किया 9 माइक्रो जूल, एंड दिस इज इक्वल टू कितना? 15 माइक्रो जूल। 15 माइक्रो जूल एनर्जी हमारे कैपेसिटर में आना चाहिए, फाइनल एनर्जी, क्योंकि इनिशियल एनर्जी इतनी है, और वर्क डन बैटरी करेगा कितना? 9 माइक्रो जूल। तो हमारे हिसाब से 9 और 6 15 माइक्रो जूल इस पे आ जाना चाहिए फाइनली। लेकिन फाइनली है कितनी? फाइनली कैपेसिटर में एनर्जी है कितनी? फाइनली कैपेसिटर में एनर्जी है 13.5 माइक्रो जूल। तो इसका मतलब ये कि 1.5 माइक्रो जूल एनर्जी गई कहां? तो ऑब्वियस सी बात है, 1.5 माइक्रो जूल अगर एनर्जी कम है कैपेसिटर में फाइनली, इसका मतलब 1.5 माइक्रो जूल हीट में रिलीज हो गई। तो हीट में अगर रिलीज हो गई, तो हीट रिलीज इज इक्वल टू कितना? आप लिखेंगे 1.5 माइक्रो जूल। दिस इज आंसर। सर इसका कोई फॉर्मूला नहीं है क्या? फॉर्मूला है, मैं बना रहा हूं फॉर्मूला, लेकिन आपको ये कॉमन सेंस वाला पहले बात समझ में आना चाहिए। पहले इसके पास एनर्जी इतना है, इतना बैटरी वर्क करेगा, तो टोटल एनर्जी इतना हो जाना चाहिए। लेकिन फाइनली जब मैंने एनर्जी निकाला तो कम आया, तो जितना कम आएगा वही हीट में रिलीज हुआ होगा, तो वो हीट रिलीज होगा। अब देखो फॉर्मूला में बनाता कैसा हूं, फॉर्मूला देखो मैं कैसे बनाता हूं। हीट रिलीज का फॉर्मूला कैसे बनता है? हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं कि पक्का है कि हीट तो रिलीज होगा, पक्का है, क्योंकि कैपेसिटर में चार्ज आ रहा है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो हीट रिलीज होगा। तो ऐसे लिखेंगे U इनिशियल प्लस वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू U फाइनल प्लस हीट, ऐसा लिख सकते हैं। इनिशियल में एनर्जी कितनी है, और जितना वर्क डन करेगा ये टोटल एनर्जी हो गई, मिलनी चाहिए कैपेसिटर को, है ना। तो फाइनल एनर्जी कैपेसिटर और कुछ ना कुछ हीट में रिलीज हो जाएगी, तो प्लस कर दिया। फाइनल एनर्जी प्लस हीट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी प्लस यू इनिशियल। अब अगर मैं हीट की बात करूं तो हीट कितना रिलीज होगा, तो हीट का फॉर्मूला बन गया आपके पास, हीट इज इक्वल टू कितना? वर्क डन बाय द बैटरी प्लस में यू इनिशियल माइनस में यू फाइनल, या फिर इसको और अच्छे से लिख दीजिए, वर्क डन बाय द बैटरी माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस में यू इनिशियल। दिस इज द हीट रिलीज इन दिस प्रोसेस। फॉर्मूला बन गया। अब इसी फॉर्मूला पे लाइक करेंगे, इसी फॉर्मूला पे डायरेक्ट रखेंगे, इतना बुद्धि नहीं लगाएंगे। मैंने पहला सवाल था इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा घुमा दिया, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकलवा दिया। असलियत में ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना। चलो ये बात तो हो गई। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, और कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्या करते हैं, बिल्डअप करते हैं। क्या बोला ये कि एक कैपेसिटर है, चलो अच्छी बात है, कैपेसिटर है, यह कैपेसिटर मैंने लगा दिया, और इसकी कैपेसिटी दे रखी है 2 माइक्रो फैरेड। कितनी है? 2 माइक्रो फैरेड। ये पहले से चार्ज था, V वोल्ट की बैटरी से पहले से चार्ज था। कितने वोल्ट? 1 वोल्ट, ऐसे लिखिए, 1 वोल्ट की बैटरी से पहले से चार्ज था। इधर था माइनस, इधर था प्लस। क्लियर है? अच्छा, इधर माइनस इधर प्लस, और ये हमने बैटरी लगा दी। कितने वोल्ट की? मान लो 3 वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी, या 4 वोल्ट लगाओगे, चलो 4 वोल्ट लगा दो।
4 वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी। तो अगर 4 वोल्ट की बैटरी लगा दी, पोलैरिटी देखिएगा, इधर पोलैरिटी माइनस, इधर पोलैरिटी प्लस है ना। तो इधर पोलैरिटी माइनस हो गई, इधर पोलैरिटी प्लस हो गई, ये हो गया ऐसे 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 ऐसे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्विच लगा हुआ है, स्विच क्या है, लगा हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड आउट द चार्ज फ्लोन इन द सर्किट आफ्टर स्विच क्लोज्ड, दूसरा वर्क डन बाय द बैटरी, और तीसरा हीट रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। तीनों निकालना है। तो चार्ज फ्लो निकालना है, कितना चार्ज फ्लो होगा आफ्टर स्विच क्लोज्ड, और दूसरा क्या, दूसरा बताना ये है कि वर्क डन बाय द बैटरी क्या होगा, और तीसरा क्या बताना है, हीट रिलीज्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीन पॉज करके पहले सॉल्व करिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। तो ध्यान से अगर आप देखें तो मैं इसका दूसरा फिगर बनाता हूं। ऐसे 2 फिगर बना लिया करो, 2 फिगर बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है बेसिकली, है ना। आप बताओ दूसरा फिगर बनाओगे स्टडी स्टेट के लिए, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस ये बैटरी क्या चाहता है कि 4 वोल्ट आ जाए, 4 वोल्ट आया, और साथ ही साथ इस साइड में, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव पोलैरिटी और राइट साइड में नेगेटिव पोलैरिटी आ जाए, है ना। अभी कितना है, माइनस पोलैरिटी है, और ये कैपेसिटर बैटरी क्या चाहता है, इधर पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाना चाहिए, और ये 4 वोल्ट इसके क्रॉस आ जाना चाहिए। तो मैंने क्या बनाया, मैंने दूसरा फिगर बना डाला ये इस टाइप से, दूसरा फिगर बना डाला इस टाइप से। ये आपका क्या हो गया, कैपेसिटर, और साथ में हमने इलेक्ट्रिक सेल लगा ही था, स्विच क्लोज कर दिया 4 वोल्ट। और ये क्या चाहता है, ये 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटी है, तो चाहता है कि 4 वोल्ट इसके क्रॉस आ जाए, 4 वोल्ट इसके क्रॉस आ जाए, ये चाहता है। ध्यान से अगर तुम देखो तो पहले इस पर चार्ज देख लो कितना है, पहले इस पर चार्ज कितना है, Q बराबर C इंटू V, C कितना है 2, वोल्टेज कितना है 1, तो CV मतलब 2 माइक्रोकूलम। तो इस साइड में प्लस 2 माइक्रोकूलम और इस साइड में माइनस 2 माइक्रोकूलम। लेकिन 4 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो कितना चार्ज आ जाएगा, इस साइड में पॉजिटिव पोलैरिटी, तो इधर कितना आया 4 टू 8 माइक्रोकूलम, और इस साइड में माइनस में 8 माइक्रोकूलम। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये है, ये तो फाइनल स्टेट है ना, तो इस वाले प्लेट पर पहले -2 माइक्रोकूलम था, और अब कितना हो गया, +8 माइक्रोकूलम हो गया। इसका मतलब चार्ज आया तो कितना आया, 10 माइक्रोकूलम। डिफरेंस करो, पहले था -2 माइक्रोकूलम, बाद में कितना हो गया 8 माइक्रोकूलम, तो चेंज कितना हुआ चार्ज का, 10 माइक्रोकूलम। या फिर ऐसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि -2 माइक्रोकूलम है, पहले 2 माइक्रोकूलम आएगा तो चार्ज पे, इस प्लेट पे चार्ज कितना हो जाएगा 0, 2 माइक्रोकूलम आने पर। उसके बाद और 8 माइक्रोकूलम आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, +8 माइक्रोकूलम। तो पहले 2 आया, बाद में 8 आया, तो कितना हो गया 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम आएगा तो इस वाले प्लेट पे कितना चार्ज हो जाएगा, 8 माइक्रोकूलम। तो ध्यान से अगर आप देखें तो चार्ज इस पे आ रहा है, इस पे चार्ज आ रहा है, और अगर इस पे चार्ज आ रहा है तो कितना आ रहा है, Q बराबर 10 माइक्रोकूलम आया। और अगर Q बराबर 10 माइक्रोकूलम आया तो पहले का तो आंसर आ गया, चार्ज फ्लोन इन द सर्किट आफ्टर स्विच क्लोज्ड। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी, ये Q और ये Q। तो वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी, ये अगर आपसे पूछा है तो फिर से क्या करेंगे, पहले देखो बैटरी वर्क कर रहा है कि बैटरी पर वर्क हो रहा है। तो ध्यान से देखो तो चार्ज पॉजिटिव पोलैरिटी से निकल रही है, मतलब यूजुअली जैसे बैटरी वर्क करता है वैसे कर रहा है। तो बैटरी खुद वर्क कर रहा है, बैटरी क्या कर रहा है, खुद वर्क कर रहा है। अगर बैटरी खुद वर्क कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू में भी पॉजिटिव में। तो Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू आपकी कितनी होगी भाई साहब, 10 माइक्रोकूलम, इंटू में वोल्टेज कितने का है 4, बराबर कितना 40 माइक्रो जूल, मतलब ये 40 माइक्रो जूल एनर्जी देगा इस वाले चार्ज। ठीक है, अब आपसे हीट पूछे तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, हीट रिलीज का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाय द बैटरी माइनस में U फाइनल माइनस में U इनिशियल, यही फॉर्मूला आप यूज करेंगे, है एनर्जी कंजर्वेशन से आया है। अब एनर्जी इनिशियल निकालेंगे, इनिशियल एनर्जी का अगर हम बात करें तो इनिशियल एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ CV²। तो हाफ ऑफ C की वैल्यू 2 है, और V पहले कितना, बाद में कितना है, फाइनल है, सॉरी फाइनल सर्किट था ना, फाइनल एनर्जी। तो V की वैल्यू कितनी है 4 है, तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 चला गया, बराबर कितना आ गया 16 माइक्रो जूल।
अब इस वाले केस में इनिशियल एनर्जी की बात अगर हम करें तो इस वाले केस में इनिशियल एनर्जी का अगर हम बात करेंगे तो इनिशियल बराबर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 2 इंटू कितना वोल्टेज था 1 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2 और 2 चला गया 1 माइक्रो जूल। पहले 1 माइक्रो जूल था, बाद में कितना हो गया 16 माइक्रो जूल, है ना। तो ध्यान से अगर आप देखें तो वर्क डन बाय द बैटरी कितना है, वर्क डन बाय द बैटरी 40 है, 40 माइक्रो जूल। माइनस में फाइनल एनर्जी कितना है 16 है ना। माइनस में कितना हो गया 1 माइक्रो जूल, 1 माइक्रो जूल। 16 में से एक चला गया कितना बचा 15 और 40 में से 15 जाएगा बचेगा कितना 25 आएगा ना, 25 माइक्रो जूल इतना एनर्जी हीट में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये खूबसूरत सा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बढ़िया क्वेश्चन है ना। इसको समझना चाहिए। मैंने 2 क्वेश्चन करा दिया। अब हम क्या किधर चलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे। चलो देखते हैं, स्क्रीन पॉज करके उतारते रहिएगा, ठीक है। आओ आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 2 कैपेसिटर है। क्या बोला, 2 कैपेसिटर। एक कैपेसिटर आपका ये है, थोड़ा सा बड़ा बना दो ये, और एक कैपेसिटर आपका ये है, दोनों कैपेसिटर पहले से चार्ज। क्या बोला, दोनों कैपेसिटर पहले से चार्ज। ये 2 वोल्ट है इसके अक्रॉस, इस साइड में पॉजिटिव पोलैरिटी है और इस साइड में नेगेटिव पोलैरिटी। इसके अक्रॉस 6 वोल्ट है। क्या बोला, 6 वोल्ट। इधर पॉजिटिव पोलैरिटी है, 6 वोल्ट ले लो या 4 वोल्ट ले लो, चलो, है ना। और इस साइड में नेगेटिव पोलैरिटी। तो ये 4 वोल्ट, ये 2 वोल्ट। और क्वेश्चन ये कह रहा है इसको कर दिया ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ स्विच, इधर भी इसको कर दिया ज्वाइंट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ये 3 माइक्रोकूलम है, सॉरी 3 माइक्रोफैरेड है इसकी कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरेड है, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड चार्ज फ्लोन इन सर्किट आफ्टर स्विच क्लोज्ड। क्या बोला, आफ्टर स्विच क्लोज्ड, बंद करने के बाद। तो ये कहानी आ गई। तो स्विच क्लोज करेंगे तो चार्ज फ्लो करेगा या नहीं करेगा, पहले तो ये सोचो, है ना। यस करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि पोटेंशियल का जब कभी भी डिफरेंस होता है तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो देखो ध्यान से, जैसे ही तुम स्विच क्लोज करोगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा। कैसे आएगा, ध्यान से सुनना तो मेरी बात तुम्हें समझ में आएगी, है ना। मान लो अगर यहाँ पे 0 वोल्ट अगर तुम मान लेते हो, तो अगर यहाँ पे 0 वोल्ट मानोगे तो इस पॉइंट पे भी 0 वोल्ट आ जाएगा। तो अगर यहाँ 0 है तो पहले से पोटेंशियल कितना है 4 है, तो इधर का 4 आएगा वोल्ट और इधर का कितना आएगा, इधर का 2 आएगा। अब बताओ इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है, और अगर पोटेंशियल का डिफरेंस है तो चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इस तरीके से फ्लो करेगा। और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ा है। और तब तक फ्लो करेगा चार्ज जब तक कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, वो फ्लो करेगा। फ्लो करने के बाद रुक जाएगा। तो ये फ्लो किया, मान लेते हैं कितना चार्ज फ्लो किया, स्मॉल क्यू, है ना। दूसरा फिगर बना दूं क्या, बना दूंगा अभी दूसरा फिगर। पहले ये देखो, पहले इनिशियल में कितना चार्ज था इसका। इनिशियल में चार्ज अगर आप देखेंगे तो इनिशियल में चार्ज देखेंगे तो कितना आ जाएगा, Q बराबर C इंटू V। तो इस साइड में कितना आ जाएगा, इस साइड में आएगा +6 माइक्रोकूलम, 3 2 जा 6, और इधर आएगा -6 माइक्रोकूलम, क्योंकि इधर नेगेटिव पोलैरिटी है। इसमें कितना आ जाएगा +8 माइक्रोकूलम, और इधर कितना आ जाएगा -8 माइक्रोकूलम। इज और नॉट, है ना। तो +8 माइक्रोकूलम, -8 माइक्रोकूलम, +6 माइक्रोकूलम, -6 माइक्रोकूलम। फाइनली क्या होगा, चार्ज यहां से फ्लो करेगा क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस है, और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। क्लियर है कि नहीं।
तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए, तो इसलिए मैंने दूसरा फिगर बनाया। देखो मैं दूसरा फिगर बना रहा हूँ, ऐसे बनाया जाता है फिगर, है ना, मैं बना भी देता हूँ लोग, और आप भी अपनी कॉपी में ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि समझ में ज्यादा आता है ना ऐसे। लो दोबारा फिगर बना दिया। अब ध्यान से अगर तुम देखो तो मैंने क्या कहा कि इधर से क्यू चार्ज गया, इस पे क्यू चार्ज आ गया। क्यू चार्ज फ्लो करने से क्या होता है, स्टेबल स्टेट में आ जाता है, स्टडी स्टेट में सब कुछ आ जाता है, और दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है अगर क्यू चार्ज फ्लो करता है तो यही क्यू बतानी है आपको, यही पूछ रखा है। तो ध्यान से देखो, अगर 8 में से क्यू चला जाएगा तो बचेगा कितना, 8 में से क्यू चला जाएगा तो इधर बचेगा 8 माइनस में क्यू, और इधर क्या बचेगा, क्यू आ जाएगा तो आ जाएगा 6 प्लस में क्यू। इस साइड में 6 प्लस क्यू है तो जाहिर सी बात है इधर कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 6 प्लस क्यू, और इधर कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 8 माइनस में क्यू। होता है एक पे प्लस एक पे माइनस, जस्ट अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज और इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। तो ये बातें हो गई, ठीक है, अच्छी बात है। ये 3 माइक्रोफैरेड और ये 2 माइक्रोफैरेड, ये करने को होगा क्या, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा दोनों सेम हो गया होगा। मान लेता हूं मैं V1 और V2, और V1 V2 की वैल्यू क्या है, सेम। सही है क्या, V1 V2 की वैल्यू क्या है, सेम। तो फॉर दिस प्रोसेस V1 मस्ट बी इक्वल टू V2, है ना, फॉर दिस प्रोसेस V1 मस्ट बी इक्वल टू V2। तो V1 बराबर V2 होना पड़ेगा भाई, तभी तो चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा, नहीं तो और चार्ज फ्लो करेगा। तो V1 बराबर V2 हो गया। और V1 बराबर क्या होता है, V बराबर होता है Q बाई C, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी चार्ज अपॉन में कैपेसिटी, Q बाई C। लेकिन ये चार्ज किस वाले प्लेट पर, पॉजिटिव प्लेट पर, याद रखिएगा कौन से प्लेट पर, पॉजिटिव प्लेट पर। तो ये पॉजिटिव प्लेट इसका तो यही है, और नेगेटिव प्लेट ये है। तो पॉजिटिव प्लेट वो होगा तो कितना होगा, 6 प्लस क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर V2 बराबर 8 माइनस में क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 12 प्लस में कितना हो जाएगा 2Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, और इधर कितना हो जाएगा माइनस में 3Q। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो आप आंसर पा जाएंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप क्या पा जाएंगे, आंसर। ध्यान से अगर आप देखें तो 3Q इधर चला आएगा तो 5Q हो जाएगा, उधर जाके वो 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, Q की वैल्यू कितना चार्ज फ्लो किया, Q की वैल्यू हो गई 12 अपॉन में 5 माइक्रोकूलम। इतना चार्ज माइक्रो में होगा ना भाई, क्योंकि माइक्रो में सब कुछ दिया हुआ है। तो 12 बाई 5 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो करेगा सर्किट में। क्लियर है, एक बात तो तय है, एक बात आ गई। और अगर आपसे पोटेंशियल पूछे कि कॉमन पोटेंशियल कितना है, अगर आपसे कॉमन पोटेंशियल भी अगर पूछता है कि दोनों पे स्विच क्लोज करने के बाद कॉमन पोटेंशियल दोनों पे कितना आ जाएगा, तो आप बता सकते हैं, चाहे V1 बता दीजिए चाहे V2 बता दीजिए, दोनों इक्वल ही होंगे, है ना, स्टेडी स्टेट में। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V बराबर किससे बताऊं, इससे बता देता हूं। तो 6 प्लस उसकी वैल्यू कितनी है 12 बाई 5 अपॉन में 3, तो कितना हो जाएगा 42, कितना हो गया 42 अपॉन में 3 इंटू में 5, सॉल्व कर दीजिए एलसीएम लेकर। हाँ सही है, तो कितना आया 14 3 जा 14 बाई 5, 14 बाई 5 इतना वोल्ट आया, इतना वोल्ट पोटेंशियल आ जाएगा हमारे पास। अब अगर इतना वोल्ट पोटेंशियल आ जाएगा, इसको सॉल्व करना है, बेसिकली आप सॉल्व कर लेंगे। कॉमन पोटेंशियल आ गया। एक चीज और पूछ सकता है जो मैं बार बार पूछ रहा था, क्या हीट रिलीज होगा प्रोसेस में, इन प्रोसेस में, क्योंकि जब कनेक्ट करोगे तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, और अगर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा तो हीट रिलीज पक्का करेगा बेटा। तो कितना हीट रिलीज किया ये आपको निकालना है ना। तो हीट रिलीज, अब यहाँ बैटरी है नहीं कि फॉर्मूला बोला लिखेंगे, बोला फॉर्मूला नहीं लिखना। क्यों, क्योंकि यहाँ बैटरी नहीं है, तो ये नहीं लगेगा वर्नर बाय द बैटरी माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस ऑफ यूनिसी, है ना। तो अभी भी क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। अब बुद्धि का इस्तेमाल ऐसे करेंगे, ये बात तो तय है कि हीट रिलीज होगी, इसका मतलब फाइनली जो एनर्जी आई होगी वो कम हो गई होगी, और इनिशियल में जो एनर्जी होगी पक्का वो ज्यादा ही होगा, क्योंकि हीट रिलीज हुई ना भाई। तो क्या लिखेंगे, इनिशियल एनर्जी सिस्टम पर माइनस में फाइनल एनर्जी सिस्टम पर, ये हो गया फॉर्मूला। इनिशियल में जितनी एनर्जी है दोनों कैपेसिटर में मिलाकर, फाइनल में जितनी एनर्जी है दोनों कैपेसिटर में मिला के दोनों घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, हीट आ जाएगा, क्योंकि हीट नेगेटिव नहीं आना है ना, हीट तो पॉजिटिव नहीं आएगा कितनी रिलीज हुई है। तो इनिशियल वाला ज्यादा होगा तो ज्यादा में से कम वाला घटाएंगे। तो
इनिशियल में कितना एनर्जी, इनिशियल ये वाला सिस्टम है, इनिशियल में इसकी एनर्जी अगर आप बात करेंगे तो इसकी एनर्जी कितनी, हाफ ऑफ सीवी स्क्वायर, हाफ ऑफ कितना, सीवी स्क्वायर। तो कितना लिखेंगे, हाफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू कितनी है 2 टू द 4 है ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी 6 माइक्रोजूल। क्या बोला, 6 माइक्रोजूल। सॉल्व करके देखिएगा उसको। फिर यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ सी कितना है 2 और v का स्क्वायर कितना वोल्टेज लगाया था 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ कितना आ गया 16 माइक्रो जूल। सही है। तो पहले कितना है 16 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 6 कितना हो भाई 22 माइक्रो जूल माइनस ये इनिशियल था। अब फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनल चार्ज इस पर पूछा बताओ, इसको फाइनल चार्ज बता दो। फाइनल चार्ज निकाल लेंगे, फाइनल चार्ज से हाफ सीवी स्क्वायर निकाल लेंगे, यहां भी फाइनल चार्ज से हाफ सीवी स्क्वायर निकाल देंगे। फाइनल चार्ज निकालना है, कितना है फाइनल चार्ज पर 6 प्लस क्यू, कितना है इस पर 6 प्लस क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है 12/5। तो जब 12/5 रखेंगे प्लस 6 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपके पास शायद आई होप आने वाली है 42/5, यही आया था ना, हाँ 42/5 यहाँ पे आएगा इसका चार्ज। ठीक है, यहाँ पे आएगा 42/5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 माइनस क्यू, तो 8 माइनस क्यू यहाँ पे कर देंगे तो हाफ सीवी स्क्वायर। तो फाइनल एनर्जी यहाँ पर रख देंगे और फाइनल एनर्जी यहाँ पर रखेंगे तो आंसर किस में आ जाएगा, माइक्रो जूल में आंसर आएगा। तो बेसिकली करने का तरीका यही है, समझ में आ रही बात, करने का तरीका यही है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और ले लो। चलो एक ट्रिक बताता हूँ आपको, इसी में आपको क्या बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या था कि ध्यान से देखना, मैं इसको मिटा के दोबारा फिगर बनाता हूं। दूसरा मेथड, सेकंड मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकंड मेथड क्या था टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि ये बताओ कि ये जो कैपेसिटर है ये, और ये जो तुमने कैपेसिटर को जोड़ा, ये बात तो चलो सही है कि हाँ चार्ज फ्लो करेगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों प्लेट पे पोटेंशियल सेम ना हो जाए, है ना। सही हो, थोड़ा टेढ़ा बन गया क्या, सीधा बना देते हैं ना। लो ये बात तो तय है कि दोनों प्लेट पर चार्ज फ्लो करेगा और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। लेकिन ये बताओ जब यहां से चार्ज फ्लो करेगा, किधर से चार्ज फ्लो करेगा, यहां से जब चार्ज फ्लो कर रहा होगा तो इसमें से चार्ज निकलेगा, इस पे चार्ज आएगा। क्या चार्ज कभी इधर से निकल के इसमें आ सकता है इस वाले प्लेट पे? नहीं, क्योंकि बीच में गैप है। तो ये बात तो तय है, चार्ज हमेशा दोनों प्लेट पे क्या रहेगा, इधर से निकलेगा इस पे आएगा, या ऊपर से निकलेगा नीचे आएगा, लेकिन कभी भी दूसरे साइड में चार्ज नहीं जा सकता। तो दूसरे साइड में जो चार्ज आ रहा था वो इस वाले प्लेट के कारण रीअरेंज हो रहा था। तो ये बात तय हो गया कि चार्ज दोनों प्लेट पे मिला के हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व, क्योंकि चार्ज इसमें से निकल के या तो उस पे जा सकता है, उस पे से निकल के या तो इस पे जा सकता है ना। तो टोटल चार्ज ऑन दी टू प्लेट्स आर ऑलवेज कंजर्व, हमेशा इधर से उधर जा सकता है लेकिन टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व। बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं, टोटल चार्ज ऑलवेज कंजर्व। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो इन प्लेट को देखो तो इन प्लेट पर चार्ज हमेशा क्या रहेगा, सेम। अगर इस पर देखो तो इन दोनों प्लेट में मिला के तो चार्ज हमेशा सेम। पहले चार्ज कितना था 6 और 8, 6 8 मतलब कितना, 6 8 मतलब कितना 14 माइक्रोकूलम। तो 6 प्लस 8 मतलब इनिशियल चार्ज, ऐसे लिख सकते हैं, इनिशियल चार्ज ऑन दी कैपेसिटर ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कैपेसिटर इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। तो फाइनल चार्ज दोनों पे मिला के कितना, इस पे कितना लिखा हुआ था, इस पे लिखा हुआ था भाई साहब 6 प्लस क्यू, सही बोल रहा हूं, और इस पे कितना वो लिखा हुआ था 8 माइनस में क्यू, यही लिखा हुआ था 8 माइनस में क्यू। तो इनिशियल चार्ज कितना है 6 प्लस 8 एंड दिस इज इक्वल टू कितना 6 प्लस क्यू प्लस, है ना। या ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, मैं बता रहा हूं देखो कि इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम। जब चार्ज फ्लो कर जाएगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम। तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा V, इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा V, और इसका भी वोल्टेज कितना हो जाएगा V। फाइनली दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम हो जाएगा। और अगर दोनों के अक्रॉस अगर वोल्टेज सेम हो गया तो इस पर चार्ज फाइनली कितना आ जाएगा, फाइनली इस पर चार्ज कितना आ जाएगा 3V। इसकी कैपेसिटी 3 है तो इसके अक्रॉस इस पर चार्ज कितना आ जाएगा +3V, और इस पे कितना आ जाएगा -3V।
और इस पर चार्ज कितना आएगा प्लस 2v, इस पर कितना आ जाएगा माइनस 2v, क्योंकि ये 2 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर। सही है। तो पहले चार्ज था 6 और 8, मतलब 6 प्लस 8 बराबर कितना, 6 प्लस 8 बराबर 14। तो बाद में भी कितना होना चाहिए, मिला जुला के 14 होना चाहिए। तो ये कितना 3v और ये कितना है 2v प्लस में, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3v प्लस में कितना हो जाएगा 2v। अब बहुत अच्छे से ध्यान से अगर तुम देखो तो 8 6 कितना हो गया 14 बराबर कितना 3 2 5 5v। तो v की वैल्यू कॉमन पोटेंशियल आपके पास कितना आ गया 14/5 वोल्ट। ये हम देखिए मैंने निकाला था कॉमन पोटेंशियल इस तरीके से। समझ आई बात। मैंने क्या किया, मैं ये जान रहा था चार्ज फ्लो करने के बाद दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम आ जाएगा, तो मैंने वोल्टेज v मान लिया। अगर दोनों के क्रॉस वोल्टेज v आ जाएगा तो इसकी कैपेसिटी 3 है, तो इस पर चार्ज फाइनली कितना होगा, q बराबर c इंटू v। c की वैल्यू 3 और वोल्टेज v 3v हो गया। इस पर चार्ज फाइनली 3v, इस पर चार्ज फाइनली 2v हो गया। तो 3v प्लस 2v मस्ट बी इक्वल टू कितना 6 प्लस 8, बिकॉज चार्ज कभी भी इधर से फुदक के उधर नहीं जा सकता। चार्ज जब भी रहेगा इस प्लेट से उधर आए, इस वाले प्लेट पे आएगा, इस वाले प्लेट से इस वाले प्लेट पे आ जाएगा। अब जैसे जैसे ही आपको v की वैल्यू पता चल गई, वैसे आपको फाइनल चार्ज भी पता चल जाएगा। फाइनल चार्ज भी पता चल जाएगा। उस वाले पे ऊपर वाले पे फाइनल चार्ज कितना आया, चार्ज ऑन द कैपेसिटर 3, तो इसको मैं बोल देता हूँ 3 q3, और इसको मैं बोल देता हूँ फाइनल चार्ज ऑन द सेकंड कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड वाले। तो q3 बराबर क्या लिखेंगे 3v, और 3 इनटू में कितना है 14/5, यही आया है। तो फाइनल चार्ज भी आ गया कितना, जो भी आएगा फाइनल चार्ज आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे सेकंड वाले पे देखेंगे तो कितना है 2 इंटू में भी, तो 2 इंटू में कितना आ जाएगा 14/5, ये भी फाइनल चार्ज आ जाएगा। अब अगर फाइनल चार्ज अगर यहाँ पे आ जाएगा और इनिशियल चार्ज हमें पता है, तो घटा देंगे, डिफरेंस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितना चार्ज हमारा आया। सही है। और उसके बाद अब अगर हमें वोल्टेज भी पता चल गया तो हम हीट रिलीज भी निकाल सकते हैं, इनिशियल एनर्जी टोटल सिस्टम पे निकाल सकते हैं, फाइनल एनर्जी टोटल सिस्टम पे निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये चीज है। अच्छा, अब आगे आ जाओ कॉन्सेप्ट पे। किताबों में क्या लिखा होता है, किताबों में क्या लिखा होता है, किताबों में ऐसे बताते हैं कि भाई साहब कि दो कंडक्टर हैं, उनको वायर से कनेक्ट किया गया है। स्फेरिकल कंडक्टर का भी एग्जांपल देते हैं किताब में, और साथ ही साथ कैपेसिटर का भी एग्जांपल देते हैं किताब में। तो मान लेते हैं एक स्फेरिकल कंडक्टर ये है और एक दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर ये है। इसको एक वायर से ऐसे जोड़ते हैं, वो एक वायर से जोड़ा गया, यहां स्विच कनेक्ट कर दो। इसकी इस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी C1 है, इसका पोटेंशियल कितना है V1। इसकी कैपेसिटी C2 है, इसका पोटेंशियल कितना है V2 है। तो क्वेश्चन ये कहा जा रहा है आफ्टर स्विच क्लोज्ड तो चार्ज फ्लो करेगा। अगर V1 ज्यादा होगा V2 से तो V1 से V2 फ्लो करेगा, V2 ज्यादा होगा V1 से तो V2 से V1 फ्लो करेगा, है ना। तो चार्ज तो फ्लो करेगा, ये पक्का है, और तब तक करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो पोटेंशियल सेम ना हो जाए तो वो जो फाइनली जो पोटेंशियल हो जाता है दैट इज बेसिकली नोन एज कॉमन पोटेंशियल। उसी कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आपसे पूछता है कि उस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो कौन सी खास बात है, अभी मैंने बताया इस पर जितना टोटल चार्ज होगा, इस पर जितना टोटल चार्ज होगा, इनिशियली और फाइनली हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज हमेशा इधर से उधर फ्लो कर रहा है या तो उधर से इधर फ्लो कर रहा है। टोटल चार्ज कभी भी चेंज नहीं हो रहा। और अगर टोटल चार्ज कभी भी अगर चेंज नहीं होगा तो होगा क्या, लिखेंगे यहाँ पर इनिशियल चार्ज। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, इनिशियल चार्ज ऑन दिस इज इक्वल टू C1 V1, और फाइनल चार्ज यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनिशियल चार्ज इस पे क्या लिखेंगे, इस वाले पर क्या लिखेंगे C2 V2। अब ध्यान से अगर आप देखें तो फाइनल चार्ज अगर दोनों की पोटेंशियल सेम हो गई है, मान लेते हैं कॉमन पोटेंशियल कितना है V, तो फाइनल चार्ज कितना होगा C1 इंटू में V। इस पर फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, इस पर हो जाएगा C2 इंटू में V। तो टोटल चार्ज इनिशियली इक्वल टू फाइनल चार्ज इनिशियली, सॉरी फाइनल चार्ज, टोटल चार्ज इनिशियली मस्ट बी इक्वल टू फाइनल चार्ज, फाइनल टोटल चार्ज, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे बातें हो रही है, सिस्टम पर, सिस्टम मतलब दोनों पे मिलाकर, मतलब ये प्लस ये, मस्ट बी इक्वल टू फाइनल चार्ज ऑन द सिस्टम। तो कितना हो जाएगा भाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी C1 V1 प्लस में कितना C2 V2 इज इक्वल टू कितना हाफ, सॉरी
इसकी वैल्यू कितनी, C1V प्लस में कितना, C2V, और V की वैल्यू अगर कॉमन पोटेंशियल आपसे पूछा है तो आप बता सकते हैं C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस में कितना, C2। दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, अब अगर आपको डेटा दिया रहेगा तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आसान हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। अब आपसे ये भी पूछे कितना चार्ज फ्लो किया, कितना चार्ज फ्लो किया, तो क्या करेंगे, कितना चार्ज फ्लो किया, ये कॉमन पोटेंशियल आपके पास आ गया है, और अगर कॉमन पोटेंशियल आपके पास है V है, अगर कॉमन पोटेंशियल आपके पास आ गया है तो देख लेंगे कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, बस डिफरेंस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है। अच्छा, साथ ही साथ ये भी पूछता है क्वेश्चन में कि कितना हीट रिलीज होगा आफ्टर स्विच क्लोज। ऑब्वियस सी बात है हीट रिलीज होगा, क्योंकि वायर हमने लगाया है तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उस हीट रिलीज को क्या लिखेंगे, हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू यू इनिशियल, सिस्टम का जितना टोटल एनर्जी था पहले, और फिर फाइनल एनर्जी देखेंगे। ऑब्वियस सी बात है फाइनल कम आएगा, इनिशियल ज्यादा आएगा क्योंकि चार्ज फ्लो किया है, तो उन्हीं का डिफरेंस करेंगे, जब डिफरेंस करेंगे तो वही हीट में रिलीज हुआ होगा। अब इनिशियल एनर्जी क्या रखेंगे, इनिशियल एनर्जी यहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, इसकी एनर्जी निकालेंगे, और फिर फाइनली पोटेंशियल कुछ आपको पता ही है, जब सब कुछ आपको पता है जब निकालेंगे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब मैं बता रहा हूं कितना आंसर आ जाएगा, है ना, मैं बता रहा हूं कितना आंसर आएगा, जब उठा के रखेंगे तो इसकी वैल्यू है कि हाफ ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस में कितना हो जाएगा, V2 का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट आता है, ये डायरेक्ट रिजल्ट आता है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट ही रखना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर है, तो ये काम करना है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद कभी कभी कैपेसिटर में भी पूछ लेता है कि अगर कैपेसिटर ऐसे लगा हो तब भी क्या होगा, तब भी बेटा आंसर ये नहीं आता है, आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। देखो ये ऐसे बोलता है कि कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर इस टाइप से है जो V1 वोल्ट से पहले चार्ज है, इस साइड में प्लस पोलैरिटी, इस साइड में निगेटिव पोलैरिटी, और एक दूसरा कैपेसिटर है V2 वोल्ट से चार्ज है, V2 वोल्ट से, इस साइड में पॉजिटिव पोलैरिटी, इस साइड में निगेटिव पोलैरिटी, दोनों को क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है, जब दोनों को कनेक्ट कर दोगे, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2, अभी मैंने बताया कि इस चार्ज, इस वाले प्लेट पर, इस वाले प्लेट पे इनिशियल चार्ज जो होगा टोटल, और फाइनली जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इस पर जो चार्ज होगा, इस पर जो चार्ज होगा हमेशा सेम होगा, क्योंकि चार्ज कभी भी इस वाले प्लेट से इस वाले प्लेट से मतलब इस साइड में नहीं आ रहा है, तो टोटल चार्ज हमेशा सेम होगा। अगर वोल्टेज V1 से पहले चार्ज है तो इनिशियल चार्ज C1V1, इस पर चार्ज कितना C2V2, तो C1V1 प्लस C2V2, और अगर कॉमन पोटेंशियल V हो गया तो क्या लिखेंगे C1V प्लस C2V, तो आंसर यही आने वाला है। V बराबर कितना, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज कि हीट कितनी रिलीज होगी, हीट भी पूछता है कितनी हीट रिलीज हो जाएगी, तो यहां से क्या निकालेंगे, यहां से आपको पता है बेटा कि अगर कैपेसिटी C1 है, वोल्टेज V1 है, तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर, और यहां से जब निकालेंगे तो कितना लिखेंगे, हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर, और ये आपका क्या आ गया, इनिशियल एनर्जी आ गया, ये इनिशियल एनर्जी आया हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना, हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर। अब अगर आपसे फाइनल एनर्जी पूछेगा तो क्या लिखेंगे, फाइनल एनर्जी जब पूछेगा तो फाइनल सिचुएशन में दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम आ जाएगा, सेम आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V स्क्वायर, और V की वैल्यू आपको पता है, वहां से स्क्वायर करके रखेंगे, घटाएंगे तो आंसर अभी भी यही आने वाला है। तो बस आप क्या याद रखेंगे कि अगर बीच में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, V1 माइनस V2। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ कितना आने वाला है, V1 माइनस V2, तो हाफ ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये आपको आंसर पता होना चाहिए।